नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट राइट में। क्या दोस्तों, हम जो पीछे आपको क्लास छोड़े थे वह प्रश्न संख्या 54 यानी टॉपिक नंबर 2 तक पूरा कंप्लीट करवा दिया था हमने आपको। 54 नंबर प्रश्न तक पूर्ण रूपेण आपको सारा कंसेप्ट के साथ सारा प्रश्न बता दिया गया है। आज बारी है उससे आगे बढ़ने का, यानी टॉपिक नंबर 3 की ओर हम चलेंगे और टॉपिक नंबर 3 यानी कहने का मतलब प्रश्न संख्या 55 से आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए टॉपिक नंबर 3 में जो है यहां जो हम सीखेंगे, यहां पर x प्लस वन बटा एक्स का मान दिया हुआ है आपको और उसके आधार पर व्यंजक का मान निकालना है। इस प्रकार का प्रश्न, यानी x प्लस वन बटा एक्स का मान देगा, व्यंजक का मान पूछेगा। हाँ, उल्टा भी इस टॉपिक में है, यानी इस प्रकार के व्यंजक का मान देगा और x प्लस वन बटा एक्स का मान पूछेगा। तो दोनों प्रकार के प्रश्नों को आपको सिखलाएंगे, बहुत आसानी ढंग से सिखलाएंगे। चलिए समझिए बारीकी ढंग से। देखो, x प्लस वन बटा एक्स बराबर कितना है मेरे भाई? 5 है ना। तो हमसे कहता क्या है? कहता है 7x बटा 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 3 का मान पूछा जा रहा है। देखो कैसे निकालेंगे आराम से। अच्छा, किस व्यंजक का मान निकालना है? निकालना है 7x, आराम से समझिए। 7x बटा है ना 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3, इस व्यंजक का मान आपको निकालना है। अब सुनिए कैसे निकालेंगे और किसके आधार पर? x प्लस वन बटा एक्स बराबर 5 के आधार पर। हम क्या करते हैं, इसमें x से ऊपर नीचे भाग लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, सब चीज लिखते हैं x से ऊपर नीचे भाग देने पर, यानी x से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? ऊपर मिल जाएगा आपका 7, नीचे क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर में x से डिवाइड करोगे मेरे भाई तो यहां मिल जाएगा आपका 3x, यहां पर हो जाएगा 4 प्लस में हो जाएगा आपका 3 बटा x। अब देखिए ना, ये दोनों से 3 कॉमन कर लीजिए, है ना। देखो तो ये हो जाएगा आपका 7, वह दोनों से 3 कॉमन करोगे तो बच जाएगा एक जगह आपके पास x, एक जगह बच जाएगा 1 बटा एक्स। माइनस में कितना बच गया आपके पास? 4। अब कुछ नहीं, x प्लस वन बटा एक्स का जो मान है उसका प्रयोग कर लीजिए आप आसानी से। x प्लस वन बटा एक्स का मान कितना है? 5। ये हो जाएगा 7 बटा, है ना, ये हो जाएगा 3 गुना 5 माइनस में 4। अच्छा, 15 में से 4 चला गया, कितना हो जाएगा आपका? चला 11। यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 7 बटा 11 हो जाएगा। देखिए बारीकी ढंग से समझिए बात को। 7 बटा क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। हमको क्या दिया गया था? हमको दिया गया था x प्लस वन बटा एक्स बराबर क्या दिया गया था? 5। इसके आधार पर इस व्यंजक का मान निकालना था। तो हम क्या किए, इसको x प्लस वन बटा एक्स के प्रारूप में लाने का प्रयास किए ताकि हम उसके मान का प्रयोग कर सके। तो इसके लिए हमने क्या किया, जिस व्यंजक का मान निकालना था उसमें ऊपर और नीचे दोनों, देखिए भाग जबरदस्ती दोगे तो दोनों केस में देना पड़ेगा। जैसे आप इक्वेशन को संतुलित करने के लिए लेफ्ट साइड जो परिवर्तन करते हो राइट साइड भी करते हो, तो उसी प्रकार अगर किसी भिन्न में उस तरह का परिवर्तन करोगे आप, है ना, तो ऊपर जो परिवर्तन कीजिएगा नीचे भी आपको करना पड़ेगा, है ना। तो x से ऊपर नीचे में डिवाइड कर लिया तो ऊपर हो गया 7, नीचे देखिए सब में x से डिवाइड कीजिए 3x हो जाएगा या 4 हो जाएगा, माइनस में 4 या 3 बटा एक्स, या दोनों से 3 कॉमन कर लिए 3 इंटू एक्स प्लस वन बटा एक्स माइनस 4, एक्स प्लस वन बटा एक्स के मान का प्रयोग कर लिया गया जो 5 के रूप में हमारे पास गिवन था। अतः आपका उत्तर हो गया 7 बटा 11। चलिए, ऐसे तो हमने एक बार सिखा दिया। अब एक मेथड और, इसमें कहीं कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, दोनों मेथड लेके चलेंगे। चलिए इसको डिलीट करते हैं। समझिए बात को। अब एक तरीका और क्या सिखलाने वाले हैं, दोनों तरीका आप ध्यान में रखोगे ताकि किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से प्रश्नों को सोल्व कर पाओ। अब देखिए इसको सोल्व करके एक बार रखते हैं। अच्छा देखो मेरे भाई, x प्लस में 1 बटा एक्स बराबर दिया गया 5, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बराबर क्या मिल जाएगा आपको? 5x। यहां से यही मिलने वाला है, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बराबर क्या मिल गया आपको? 5x। चलिए, अच्छा मान इस व्यंजक का निकालना है, इसी का मान निकालना है ना। अब देखिए आराम से बात को समझिए। तो ऊपर तो आपका 7x है ही, नीचे देखिए दोनों से 3 अगर कॉमन कर लिया जाए, नहीं, तो क्या बचेगा आपके पास? एक जगह बचेगा एक्स स्क्वायर और एक जगह क्या बच गया आपका 1, है ना, और माइनस में कितना हो जाएगा आपका 4x, माइनस में कितना हो जाएगा 4x।
जो तरीका बता रहे हैं दोनों तरीका आसान है, ऐसा नहीं कि वो आसान या मुश्किल है, दोनों तरीका बढ़िया है। चलिए अब देखो यहां हो जाएगा आपका 7x। अब यहां पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान हम निकाल चुके हैं पहले से। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान कितना निकाल चुके हैं चेला? तो 5x है ना, रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुना, है ना, यहां हो जाएगा आपका 5x माइनस में कितना हो जाएगा आपका 4x, है ना। अब देखिए तो यह हो जाएगा आपका 7x, है ना, 7x बटा 15x में से 4x घटा लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 11x, है ना। अब देखो x से x काट करके हटा दीजिए, अतः आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 7/11। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 7/11 आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7/11। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोनों तरकीब आप सीख करके रखिए, जैसे दिमाग में एग्जाम में आए आसानी से आप सोल्व। दोनों तरीका बढ़िया है। एक तो तरीका जिस व्यंजक का मान निकालना है ऊपर नीचे हम x से डिवाइड करके x प्लस यूनिट x के रूप में लाए, x प्लस यूनिट x के मान का प्रयोग कर लिया गया वैसे भी। और दूसरा तरकीब हमने आपको सिखाया कि इसको सोल्व करके मान का प्रयोग कर लीजिए, है ना। जब इस जो शर्त आपको दिया गया था कि x प्लस यूनिट x बराबर 5, तो वहां सोल्व करने के बाद हमको मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x, नहीं, और उसके बाद उस व्यंजक में हमने 3 कॉमन लिया नीचे, तो वह व्यंजक आ गया 7x बटा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के मान का प्रयोग कर लिया गया, अतः आपका उत्तर हो गया 7/11। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 7/11। हाँ, आज आपके लिए एक आवश्यक सूचना है। बहुत सारे बच्चों का रिक्वायरमेंट था कि सर रीजनिंग वाला बैच जो है जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। हाँ चला, ध्यान दीजिएगा। देखिए रीजनिंग का बैच जो है आज आपको लाइव कर दिया गया है। वो बैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ, यानी आज बैच का घोषणा किया गया। यह भी बैच जो है यह मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। दोनों चीजें, ऑफलाइन में भी हम दोनों बैच अपने पढ़ाते हैं, खुद पढ़ाते हैं, मैथ्स भी रीजनिंग भी। मैथ्स में भी जैसे आपको हमने बताया था कि कॉमर्शियल मैथ्स, एडवांस मैथ, डीआई पोर्शन सब बताएंगे, है ना। तो उसी प्रकार रीजनिंग में भी आपको सारा चीज बताएंगे हम। वर्बल रीजनिंग हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, यानी तीनों प्रकार के रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे पूरा, है ना। यह अभी बैच मेरे द्वारा ही संचालित होगा, यानी इस बैच में भी हम ही पढ़ाएंगे, कोई दूसरा नहीं पढ़ाने वाला है। हाँ सुन लीजिएगा आराम से, यह अभी बैच हम ही पढ़ाएंगे। और यह बैच में एक चीज हम किए हैं, अभी क्या किए हैं सुन लीजिए। देखिए प्राइस तो बहुत ही कम रखा जा रहा है, चला हम बार बार बोल रहे हैं ना कि यही बैच हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, दोनों बैच मिला के अप्रोक्स में लगभग 8,000 लिया करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर तो मेरा यह पहला बैच है, मैथ्स का पहला बैच हम ले रहे हैं। जो आप हमसे जुड़े हुए हैं, पहले बैच के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं, वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेरा पहला बैच है। और जैसे हम मेहनत उसमें कर रहे हैं वैसे ही मेहनत हम रीजनिंग में भी करेंगे, पूर्ण रूप में मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं कि रीजनिंग फालतू में पढ़ा देंगे, नहीं, जैसे मैथ्स पढ़ा रहे हैं वैसे टॉपिक बाई टॉपिक रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, मटेरियल भी प्रदान करेंगे, सारा पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। अच्छा, अब उसमें एक चीज हम किए हैं, देखिए आज से सारा ऑफर समाप्त कर दिया गया है ना? क्योंकि देखिए जो फी था वो बहुत मिनिमम फी था, सारा ऑफर समाप्त कर दिया गया। मैथ्स का बैच वापस 251 रुपया के आसपास हो गया। झारखंड जीके का बैच जो था वो आपका वापस 200 रुपया के आसपास हो गया, है ना। जो भी बैच था अपने पुराने फी पे चला गया है ना। क्योंकि देखिए जो बच्चों को हमने ऑप्शन दिया था एडमिशन लेने के लिए, जो लिए उनके लिए बढ़िया, नहीं लिए तो वो आपका गलती है। हाँ, लेकिन रीजनिंग का जो बैच है, यह बैच अभी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं 199 रुपये, मात्र 199 रुपये में। इसलिए जो भी बच्चे हमसे रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल जैसे मैथ्स में आपने हम पर ट्रस्ट किया और बखूबी जैसे हम आपके ट्रस्ट को निभा रहे हैं, वैसे ही रीजनिंग बैच में भी निभाएंगे, सारा चीज सिखाएंगे आपको। फिर जैसे मैथ्स में बोलते हैं कि आपको दोबारा मैथ्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार हम दम हुक के कहेंगे कि चला आज के बाद जब रीजनिंग पढ़ लीजिएगा हमसे तो दोबारा रीजनिंग पढ़ने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। यह भी बैच मात्र 199 रुपया में आपको प्रोवाइड किया जा रहा। हाँ, लेकिन यहां पर एक खुशखबरी यह है कि अभी फिलहाल मात्र मात्र, हाँ समझिए, अभी फिलहाल जो है आज अभी तुरंत बैच हम लाइव किए हैं, अभी तुरंत 5 मिनट पहले हम बैच लाइव किए हैं रीजनिंग का। अभी हम बात करते हैं 21 स्टूडेंट का, समझिए मात्र 21 बच्चों को, 21 स्टूडेंट्स का जो है
हाँ, मात्र 21 बच्चों के लिए क्या किया गया पता है? आज हम देख लेंगे, अगर 21 का एडमिशन हो जाएगा तो कल में भी बढ़ाया जाए, लेकिन हमको लगता है फिलहाल अभी जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनको फायदा पहुंच जाए, तो इसलिए जो पढ़ना चाहेंगे वो तो विलंब बिल्कुल ना करें। 21 स्टूडेंट के लिए अभी फिलहाल क्या है, इसी 199 में जो है एक टेस्ट आपको दे दिया जाएगा साल भर के लिए, 1 वर्ष के लिए फ्री। समझ रहे हैं बात को? जैसे आप भिन्न भिन्न बहुत सारे टेस्ट वाले एप्लीकेशन भी हैं जहां आप टेस्ट लगाते हैं, तो सारा जैसे आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ करता है हूबहू उसी प्रकार से टेस्ट आपको इस एप्लीकेशन पर मिलेगा। वह टेस्ट आप जिस चीज का, अभी टेस्ट एक लाइव है आपका एसएससी एमटीएस का, है ना, एमटीएस का हो गया, एसएससी सीजीएल का भी लाइव कर देंगे, है ना, एसएससी सीजीएल हो गया आपका, फिर जैसे जैसे अगर हो सकता है झारखंड का हो तो झारखंड सीजीएल का ला देंगे, है ना। तो इसके साथ अभी 21 स्टूडेंट को हम यह टेस्ट जो है यह फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यह टेस्ट आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके साथ रीजनिंग वाले बैच के साथ यह टेस्ट बिल्कुल फ्री है, जो 1 साल वैलिडिटी के साथ होगा, यानी 12 मंथ्स वैलिडिटी होगा। और इस बैच का वैलिडिटी में भी हमको लगता है 18 मंथ्स या 15 मंथ्स है, वह बैनर पे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी सारा बात डाला गया है, लेकिन यह सूचना वहां नहीं दिया गया। यह बात हम आपको केवल बता रहे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, यह बात और हम लोगों को नहीं शेयर किया गया है, इसलिए आप बिल्कुल विलंब ना करें। हाँ, अभी फिलहाल अभी जो आपका एडमिशन होगा वो आप देखिएगा कि केवल रीजनिंग वाला ही आपका खुलेगा, है ना। अगर आप खोलिए, अभी रीजनिंग तो बैच स्टार्ट, अभी आज तो बैच लाइव ही, अभी एडमिशन हो जाएगा लोग का, है ना, तब हम रीजनिंग का बैच लाइव जैसे तुरंत जैसे हमको लगेगा पर्याप्त एडमिशन हो गया हम बैच तुरंत स्टार्ट कर देंगे, जैसे मैथ्स वाला कर रहे हैं, मैथ्स वाला स्टार्ट किए तुरंत और पूरा कंटिन्यू भी रखे हुए आप देख भी रहे हैं, कहीं कोई गैप नहीं, उसी प्रकार रीजनिंग वाला हम कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ, लेकिन जो लोग हमसे रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं एकदम बिल्कुल विलंब ना कीजिए। हाँ, उसको 199 में देखिए, फिर 21 स्टूडेंट्स के बाद 199 में केवल यह देखिए, यह टेस्ट जो है वह समझिए कुछ नहीं, यह टेस्ट के फी में आपको हम बैच पढ़ाएंगे, समझ रहे हैं ना, उतना हमको टेस्ट बनाने का उतना लागत आ जाता है, समझ ले रहे हैं बात को, इसमें हमको कोई फायदा ज्यादा है नहीं, ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि रीजनिंग में भी आप लोगों का विश्वास मेरे तरफ बढ़े, इसलिए हम आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, बस यह जान लीजिए, और कोई बात नहीं है। जैसे आप मैथ्स में हम पर विश्वास किए, एक बार रीजनिंग विश्वास किए, रीजनिंग भी पूरा पढ़ाएंगे। 199 रुपया कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है, 199 रुपया एक दिन चिकन खाइएगा उससे ज्यादा पैसा आपको लग जाएगा, तो इसलिए अगर इतना विश्वास किए मैथ्स में तो रीजनिंग में भी एक बार विश्वास कर लीजिए। हाँ, लेकिन यह टेस्ट आपको मुफ्त में मिल जाएगा, है ना, एमटीएस हो, जितना टेस्ट हो सकेगा उसमें, जितना बना हुआ टेस्ट, लगभग एमटीएस में भी जो हम लाइव किए हुए हैं आपका, उसमें 400 कुछ प्लस टेस्ट है, न्यू पैटर्न टेस्ट है, जैसे आपका न्यू पैटर्न आया एमटीएस का, एसएससी सीजीएल का भी लाइव कर देंगे, तो जिनको जिन टेस्ट का आवश्यकता है तो वह अपना डिटेल जो है ना, हमको मैसेज कीजिएगा, एप्लीकेशन पर मैसेज करने का ऑप्शन है ही, वहां मैसेज कीजिएगा, हम उसमें जो आपको है ऐड कर लेंगे, समझ रहे हैं बात को, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, और अदरवाइज जो भी टेस्ट हो जो लाइव होगा, जिस टेस्ट में कहिएगा उस टेस्ट में आपको ऐड कर लेंगे। हाँ, लेकिन इस एडमिशन के बाद यह फ्री में मिल जाएगा, मात्र 21 स्टूडेंट्स के लिए ऐसा किया गया है, इसलिए बिल्कुल विलंब ना करें, जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाइए। चलिए वापस मुद्दा पर आते हैं। हाँ, तो यहां हम आपको क्या सिखा रहे थे कि अगर x प्लस वन एक्स के आधार पर व्यंजक का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। हमने दो तरकीब आपको सिखाया चला। एक तो तरकीब हमने बताया आपको कि ऊपर नीचे x से डिवाइड कर ले, जिस व्यंजक का मान निकालना है उसको x प्लस वन एक्स के प्रारूप में मिलाया, फिर वापस मान का प्रयोग कर लिया गया या फिर सोल्व करके। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। देखो चला, x प्लस वन एक्स बराबर 3 है। अच्छा, इस व्यंजक का मान निकालना है। चलिए आराम से सोल्व करेंगे। क्या करे थे पिछला प्रश्न में, x से ऊपर नीचे डिवाइड किए थे। पूछो क्यों डिवाइड किए थे। हाँ चला, क्योंकि उसको x प्लस वन एक्स का रूप देना था, तो x से डिवाइड कर लीजिए। इसमें लिखना क्या है बार बार बच्चा ऐसा, तो ऊपर हो जाएगा 2। चलिए नीचे का हिसाब किताब लगा लीजिए। नीचे क्या हो जाएगा आपका, x से डिवाइड करोगे तो यह हो जाएगा 5x, प्लस में हो जाएगा 3, और यह कितना हो जाएगा आपका 5 बटा कितना x। अब देखिए ना, ध्यान दीजिएगा, यह दोनों से 5 कॉमन कर लीजिए, है ना, 2/5 कॉमन करोगे तो यहाँ हो जाएगा आपका x, प्लस में 1 बटा क्या हो जाएगा आपका x, है ना, और प्लस में कितना हो गया आपका 3। अब देखिए मान का प्रयोग कर लीजिए। देखो मेरे भाई, x प्लस 1/x का मान कितना चला, x प्लस 1/x का मान 3 है ना,
ये हो जाएगा 5 गुना, ये हो जाएगा 3 प्लस में कितना हो गया आपका 3, है ना। तो 15 और 3 कितना हो गया आपका 18, ये हो जाएगा 2/18, यानी रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा चला 1/9 हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा रिजल्ट आपका 1/9 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यह पहला तरकीब है। दूसरा तरकीब से भी इस प्रश्न को सिखाएंगे। बिल्कुल आप आराम से देखते चलिए, समझते चलिए। अलजेब्रा जो आज तक आपके लिए भारी था, हम बिल्कुल आसान बना देंगे, कभी दिक्कत नहीं होगा अलजेब्रा में, है ना। चलिए पहले इसको ऐसे बारीकी ढंग से देख लीजिए, फिर इसका दूसरा मेथड पर हम चलते हैं ना। जो दूसरा मेथड हमने आपको बताया, दूसरा मेथड पर भी हम आपको गौर करवा देते हैं। चलिए हटा दे इसको मेरे भाई। अब देखो, अब जो दूसरा मेथड आपको सिखाएं, क्या सिखाए हैं, यही चला कि इसको हल कर लीजिए। तो हल करोगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में कितना हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बराबर हो जाएगा आपका 3x। यहां से यह बात पर हम आए, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बराबर कितना हो गया 3x। अब देखिए जिस व्यंजक का मान निकालना है, किस व्यंजक का मान निकालना है आपको, तो निकालना है हमको व्यंजक किसका 2x, है ना, और बटा हो गया आपका 5x स्क्वायर, है ना, प्लस में हो गया आपका 3x, प्लस में क्या हो गया आपका 5। अब देखिए इस व्यंजक का मान निकालना है, दोनों से 5 कॉमन कर लीजिए, है ना, तो हो जाएगा आपका 2x बटा 5 कॉमन करोगे तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में कितना हो गया आपका 3x, है ना। चलिए मान का प्रयोग कर लीजिए तो यह हो जाएगा आपका 2x बटा, अच्छा प्रयोग करो ना, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का मान कितना हो गया मेरे भाई 3x, तो यहाँ पर 3x रखेंगे तो हो जाएगा 5 गुना, है ना, 3x प्लस में 3x। अब देख लो तो ऊपर हो गया आपका 2x, नीचे आ जाइए, नीचे कितना हो गया आपका 15 3 कितना हो गया आपका 18x, है ना, काट करके हटा लीजिए, x x कट गया 2/18, यानी कितना हो जाएगा आपका 1/9। कितना मेरे भाई 1/9 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 1/9 आपका आंसर हो जाएगा 1/9, है ना। तो दोनों तरकीब से आप आसानी से एकदम बिल्कुल आसानी पूर्वक आप प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं, जैसे आपका मर्जी, एक से ऊपर नीचे डिवाइड करके या तो सोल्व करके मान पुट कीजिए, जैसे आपका मन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पर आते हैं। अभी हमने बोल दिया था ना शुरुआत में कि इसमें दोनों प्रकार का प्रश्न आपको सिखाएंगे। x प्लस 1/x के आधार पर आपने देखा व्यंजक का मान निकालने के लिए हमने सिखाया। अब उल्टा जो लेफ्ट दिया जाता था वो राइट दे दिया है, राइट जो दिया जाता था लेफ्ट। अब देखिए इसके आधार पर x प्लस 1/x का मान निकालना है। अब देखिए इसमें भी दोनों तरकीब आपको सिखाएंगे। तो x से पहले ऊपर नीचे डिवाइड करके हम दिखाते हैं। अच्छा देखो 2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1 बराबर 5 बटा एक्स प्लस 1 बटा एक्स का मान पूछा। x से ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए। अच्छा x से डिवाइड करो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा 2, यह कितना हो जाएगा आपका x माइनस में कितना 3 प्लस में 1 बटा एक्स, है ना। अच्छा बराबर में कितना मेरे भाई, यह हो गया 5 बटा कितना हो गया आपका 8, नहीं 5/8, हमने x से ऊपर नीचे डिवाइड किया। अच्छा क्रॉस गुना कर लीजिए तो यह क्या हो जाएगा आपका, देखो इन दोनों को एक साथ में रख के गुना करो तो यह हो जाएगा आपका 5 इंटू एक्स प्लस में क्या हो गया आपका 1/x। अच्छा 5 तरीके कितना हो गया 15। अब बराबर में 8 दूना कितना हो गया आपका 16, है ना। अब देखिए ना लिखेंगे दिस इंप्लाइज 5 इंटू, है ना, x प्लस में 1/x बराबर। अब देखो तो यह हो जाएगा 16 15 कितना हो गया आपका 31, तो लिखेंगे इसलिए x प्लस में 1/x बराबर, यह 5 गुना उधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी 31 बटा क्या हो जाएगा आपका 5। क्या मेरे भाई 31/5, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल सा प्रश्न आपसे पूछ दिया, नहीं बिल्कुल आसान सा ही प्रश्न है। जैसे वहां भी आपको बता रहे थे एक से डिवाइड कीजिए या तो सोल्व करके मान रखिए, यहां भी इसी प्रकार के टेक्निक आपको सिखा देंगे, है ना। एक से डिवाइड कर लीजिए ऊपर नीचे तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे x माइनस में 3 प्लस में 1/x, है ना, क्रॉस गुना करके निकाल लीजिए, x प्लस में 1/x बराबर हो गया आपका 31 बटा कितना मेरे भाई 5। क्या हो गया 31/5। अब देखिए अब आप पूछोगे क्या सर इसको जैसे आप वहां सोल्व करके बनाए थे, क्या ऐसे सोल्व करने से कुछ होने वाला है क्या। हाँ चलो सोल्व करके भी आपको दिखा देते हैं, यहां तक दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अब देखिए इसको हटाते हैं हम, आइए दूसरा मेथड में चलते हैं। अच्छा जो हम क्रॉस गुना करके देखते हैं एक बार सोल्व करके। अच्छा क्रॉस गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा आपका 15x, है ना, और प्लस में 5, है ना, बराबर में कितना हो गया आपका 8 दूना 16x। अच्छा एक बात पहले बताओ, इस व्यंजक का मान निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर
प्लस में 1 और बटा x, इसका मान निकालना। इसका मतलब तो यही हुआ, नहीं x प्लस 1 बटा x का मान निकालना। तो इसको तो हम कह सकते हैं ना कि इसका मतलब हुआ कि x एक देखो सोल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस में 1 बटा x का मान निकालना है। इसको तो इस रूप में लिख ही सकते हैं। चलिए तो इसको देखिए लिखते हैं, है ना, 5x स्क्वायर, है ना। अब देखो 15x उधर भेज दीजिए, है ना, ये 5 बच गया, 16 15 कितना हो गया आपका 31x, है ना। अब देखिए यहां से 5 कॉमन कर लो, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1, है ना, बराबर में कितना हो गया आपका 31x। इसका मान निकालना यानी इसका मान निकालना है, दोनों एक ही चीज है ना, दोनों एक ही बात है। अब इसी का देखिए यहां से लिखते हैं, तो x स्क्वायर प्लस में 1, x को इधर भेजेंगे बट्टा में आ जाएगा, 5 गुना उधर जाके भाग में हो जाएगा। आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 31/5 हो जाएगा। क्या मेरे भाई 31/5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 31/5, है ना। ए नंबर आपका राइट आंसर है, ए नंबर 31/5 हो जाएगा आपका, है ना, 31/5। चलिए चेतन मौर्य जी, अच्छा सी आंसर होगा। चलिए बढ़िया बात है। बिल्कुल आप लोग जवाब दीजिएगा तो बढ़िया बात है। थोड़ा स्क्रीन जो है हमसे ज्यादा दूर हो जाता है, इसलिए हम आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं ना, उसका व्यवस्था में हम लोग जल्दी लगे हुए हैं कि स्क्रीन थोड़ा ज़्यादा समीप करवा लें, है ना, ताकि हम आपकी बात को सुन सकें, समझ सकें और उसके आधार पर आपका आंसर की पीछे वाला का क्या सही, मतलब क्या दिक्कत हो रहा था क्या, ये तो हमने भी उत्तर किया था, बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल अब कमेंट जो है ना, कमेंट वाला बॉक्स हम लोग लगवाने वाले हैं, जल्दी से टेंशन न लीजिए, जल्दी से रिप्लाई करेंगे आपके बातों का। आगे बढ़ते हैं। देखिए उसी प्रकार का प्रश्न है, दोनों तरकीब से बना सकते हैं। एक से डिवाइड करके बना सकते हो आप, सोल्व करके बना सकते हो, जैसे मर्जी आपका। अच्छा सोल्व करके दिखाते हैं, क्या एक से डिवाइड, जैसे मर्जी वैसे, एक से डिवाइड करके ही बना लो। तो ऊपर हो जाएगा एक से डिवाइड करो कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 2x, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 5, और यह हो जाएगा 2/x, है ना, और बराबर में कितना होंगे 1/6। डिवाइड करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों करेंगे, क्रॉस गुना कर लीजिए। अच्छा ये देखिए दो, इस दोनों से दो कॉमन हो जाएगा, तो 2x प्लस में 1/x। एक से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 5, राइट साइड हो जाएगा 1 गुना 6 6। अब देखिए ना लिखेंगे, इसलिए x प्लस में 1/x बराबर, अच्छा 6 में से 5 गया कितना 1, आई 2 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, क्या रिजल्ट हो जाएगा आपका 1/2। चलिए 1/2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी नंबर हो जाएगा, है ना। आप इसको क्रॉस मेथड से, जैसे हम क्रॉस मेथड में जाकर के गुना करके सोल्व कर रहे थे, तो वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, उत्तर वही आएगा, उत्तर में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। बिल्कुल आप इसे सोल्व कर सकते हैं प्रश्न को, है ना। या तो एक से ऊपर नीचे डिवाइड करके बना लीजिए, या तो क्रॉस गुना करके सोल्व कर लीजिए, दोनों तरकीब से उत्तर आएगा। हाँ अच्छा, आपको क्या सिखाए थे कि इसका मान निकालना है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x का मान निकालना है। अब इसको क्रॉस मेथड से हम दिखा देते हैं गुना करके। अच्छा गुना कीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, है ना, प्लस में 5x प्लस में 2 बराबर में कितना 6x, है ना। अब देखिए दो कॉमन कर लीजिए, क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1, 6x में से 5x चला गया, क्या हो गया आपका x। अब लिखेंगे इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस में 1, है ना, अच्छा बराबर में 6x, ये तो आपका देखिए बट्टा में इधर हो जाएगा आपका कितना बट्टा x आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा क्या आपका 1, ये 2 चला जाएगा इधर, क्या रिजल्ट हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 1/2 हो जाएगा, है ना। देखो एक बात सुनो, अब आपके मन में यह बात नहीं होना चाहिए कि सर इसको एक, अरे घटा तो नहीं रहे हैं कि उधर आपका 0 आ जाएगा।
अब बटा में भेज रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं x गुना 1, तो इधर 1 बच जाएगा। ऐसा मत समझना कि इधर बटा में भेज रहे हैं तो उधर 0 हो जाएगा, नहीं मेरे भाई, x का मतलब x गुना 1 हुआ। अगर हाँ इधर लाते माइनस के केस में तो राइट साइड का मान 0 बचता जरूर, लेकिन बटा में ले जा रहे हो आप, इसलिए उधर 1 बच जाएगा, 2 इधर के भेज दीजिए, 1/2। तो इसका मतलब ही वही हुआ, x स्क्वायर प्लस में 1/x का मान निकालना, जिसका मान हो गया 1/2। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न आइए, देखो यह जो प्रश्न है कहता है 2x प्लस में 1/3x बराबर 5, इस व्यंजक का मान निकालना है। चलिए देखो अब एक बात समझिए, अब जो दो मेथड हम लेके चल रहे हैं तो कभी कभी आप सोचोगे कि कौन सा मेथड हमारे लिए सहूलियत हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर सोल्व करके मान रखना ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि सोल्व करो, आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में 5 तरीका कितना हो गया 15x, यह निकल करके आ गया। अच्छा इस व्यंजक का मान निकालना है, देखिए हो गया 5x, यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर लेंगे 6x स्क्वायर प्लस में 1 का मान कितना 15x है ना, और ये एक आपका हो गया 20x है ना, यह कितना हो गया आपका 20x, यह कितना हो गया आपका 15x ऊपर हो गया, नीचे कितना हो गया 20 15 कितना हो गया आपका 35x, x काट करके हट, सॉरी 5x ऊपर में भाई मेरे, है ना, ऊपर आपका जो है 5x है ना, यह हो गया 5x, नीचे आज आपका हो गया 35x, कितना हो गया 35x, x काट लीजिए, 5 से 35 7 बार में, यानी रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा 1/7, क्या मेरे भाई 1/7 हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अब आपके मन में एक सवाल और आ जाएगा कि क्या सर इसको भाग दे के नहीं बना सकते, बिल्कुल भाग दे करके बना सकते हैं चला, लेकिन यहाँ थोड़ा होशियारी से भाग देना होगा। हम वहां एक से क्यों भाग लगाते थे, तो भाग तो इसलिए लगाते थे ताकि मान जो x प्लस 1/x के रूप में जाए, ताकि हम उसके मानों का प्रयोग कर पाए, है ना। अब देखिए यहाँ होशियारी से भाग लगाना है, क्योंकि 2x प्लस में 1/3x का मान जो है कि हमको दिया गया है 5। अच्छा देखिए अब समझिए बात को, हाँ अच्छा किस व्यंजक का मान निकालना है, तो 5x/6x स्क्वायर है ना, प्लस में हो गया आपका 20x है ना, और प्लस में कितना 1। अब सोचो किससे डिवाइड करें ताकि इस रूप में मान हमको मिले, तो यह बात आपको सोचना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलने वाला, एक से डिवाइड करोगे तो यहाँ 6x मिलेगा, यहाँ 1/x मिलेगा। तो ऐसा करते हैं, इसमें 3x से डिवाइड करते हैं। पूछो क्यों 3x से डिवाइड कीजिएगा, 3x से डिवाइड करोगे चलो तो यहाँ हो जाएगा 2x, यह हो जाएगा 1/3x, तो 3x से ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए, तो ऊपर तो हो गया 5 बटा कितना 3। अच्छा नीचे आइए तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x, अच्छा 20x में 3x से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 20 बटा कितना 3, और 1 में 3x से डिवाइड करेंगे तो 1 बटा कितना हो गया आपका 3x है ना। अब देखिए 2x प्लस में 1/3x का मान कितना हो गया आपका 5, 2x प्लस में 1/3x का मान हुआ 5, तो ऊपर चला हो गया आपका 5/3, नीचे देखिए यह हो गया 2x प्लस में 1/3x का मान हुआ 5, और प्लस में हो गया आपका 20 बटा कितना हो गया आपका 3 है ना। अब देखिए तो ऊपर हो गया आपका 5/3, नीचे देख लीजिए 15 20 कितना हो गया आपका 35/3, 3 से 3 कट जाएगा है ना, तो यानी 5/35, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/7, 1/7 यानी 1/7, 1/7 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी भाग दे के बना सकते थे, लेकिन हमको नहीं लग रहा, आपको क्या लग रहा है कि सर यहाँ पर तो आसान यही वाला मान है कि सोल्व करके मान का प्रयोग कर ले, आसानी से तो उत्तर निकल के आ जा रहा है ना। तो वह भी आसान है, यह भी आसान है, वह प्रैक्टिस का चीज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, देखो हमको कोई भारी नहीं लगता, कोई मुश्किल कोई भारी नहीं है, जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा सब आसान होते जाएगा। मैथमेटिक्स है भाई, यह हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है कि बाबर का बाबूजी का नाम जो है फलना है रट के रखिए, बाबर का फलना चचा का नाम ही भैया का नाम ही, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें जितना मेहनत कीजिएगा कहीं रटने फटने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत कीजिएगा आपके दिमाग में अलग अलग प्रकार का कंसेप्ट आते रहेगा, खुद ब खुद आते रहेगा। आगे बढ़ जाइए, हाँ देखो कहता ए स्क्वायर माइनस में 6 है माइनस में 1 बराबर 0, कहता ए स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर का। अच्छा ये तो जानते हो कि इसका मान निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ये सब तो बात आप जान रहे हो, या तो a प्लस 1/a के मानों की आवश्यकता है, या फिर a माइनस 1/a के मानों की आवश्यकता है। इसके लिए कौन सा मान चाहिए चला, तो a प्लस में 1/a इस मानों की आवश्यकता है, माइनस में भी रहेगा तो काम चल जाएगा स्क्वायर के केस में। इसके लिए यह व्यंजक दिया गया, क्या करोगे इसमें a से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करोगे दोनों तरफ डिवाइड करना होगा, तो हो जाएगा a माइनस में 6 माइनस में 1/a बराबर क्या हो गया आपका 0, अतः a माइनस में 1/a बराबर, देखो माइनस 6 उधर जा क्या हो गया प्लस 6, यह सब तो आपको पारंगत करवा दिए, स्क्वायर का केस है, माइनस का स्थिति है, क्या सिखाए हैं कि माइनस के केस में राइट साइड का स्क्वायर करके 2 जोड़ लो, 36 प्लस में 2 कितना हो गया चला आपका 38,
36 प्लस में 2 कितना हो गया आपका 38 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। 36 प्लस में 2 कितना हो जाएगा आपका 38, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। तो पहले हमने सोचा कि ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर के मानों के लिए क्या चाहिए, तो हमने सोचा यह सब बात आपको पहले क्लियर करवा दी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान निकालने के लिए आपका काम एक्स प्लस 1 बटा एक्स से भी चल जाएगा, एक्स माइनस 1 बटा एक्स से भी चल जाएगा। तो यहाँ काम ए प्लस 1 बटा ए से भी चल जाएगा, ए माइनस 1 बटा ए से भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम सोच लिए कि अगर प्लस से नहीं आता माइनस आता तो दोनों बात हम आपको बोल रहे हैं। तो ए प्लस ए बटा ए यहाँ पर जो मान आ गया आपका माइनस से आपका काम चल रहा है। देखिए प्लस माइनस दोनों से, माइनस है दिया हुआ इसलिए माइनस पर हमने सोचने के लिए मजबूर किया आपको। ए से डिवाइड किया जाए तो ए माइनस में हो जाएगा आपका 6 माइनस में 1 बटा ए, तो ए माइनस में 1 बटा ए बराबर 6, अतः ए स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 प्लस में 2 कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। क्या मेरे भाई 38 आपका राइट आंसर है, 38 है ना, 38 आपका राइट आंसर है। चलिए किसी को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कतई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम अच्छा एक बात बताइए, ये सब क्लियर किए हैं ना आपको कि चला x प्लस 1 बटा एक्स का मान दे या फिर x माइनस 1 बटा एक्स का मान दे, आप वर्ग करोगे तो हमेशा मान किसका निकल के आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का आएगा। नहीं, यानी आप सीधा कह सकते हैं इस व्यंजक का मान निकालने के लिए यह रहेगा तो भी काम चल जाएगा, यह रहेगा तो भी काम चल जाएगा। लेकिन क्यूब के केस में आपको क्या सिखाए हैं कि अगर x प्लस 1 बटा एक्स दिया है तो इससे जो क्यूब करने पर आपको मान का प्राप्ति होगा वह एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का होगा। जबकि अगर आपको x माइनस 1 बटा एक्स का मान दिया है तो क्यूब करने पर इससे जो मान का प्राप्ति होगा वह एक्स क्यूब माइनस में 1 बटा एक्स क्यूब का होगा। उल्टा अगर सोचा जाए तो कहोगे कि इस मान के लिए हमेशा इस मानों की आवश्यकता है, जबकि इस मान के लिए हमेशा आपको इस मानों की आवश्यकता है। यानी एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब के लिए सदैव आपको x प्लस 1 बटा एक्स चाहिए, जबकि x क्यूब माइनस 1 बटा एक्स के लिए सदैव आपको x माइनस 1 बटा एक्स चाहिए। तो उसी प्रकार a स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर के लिए a प्लस 1 बटा ए से भी काम चल जाता, a माइनस 1 बटा ए से भी काम चल जाता। तो इस रूप में लाने के लिए हमने a से डिवाइड किया, a माइनस 1 बटा ए बराबर 6 आ गया, माइनस का केस है, राइट साइड का स्क्वायर कर 2 जोड़ दीजिए। यह सब बात आपको सिखा चुके हैं हम। आगे आ जाइए अगला प्रश्न पर, है ना। देखो फिर वही बात, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर 0 है, एक्स क्यूब प्लस में 1 बटा एक्स क्यूब का मान निकालना। पहले बताओ चेला इस मान को निकालने के लिए कौन सा मान चाहिए आपको? क्यूब का केस अभी सिखा रहे थे, तो इसके लिए हमेशा आपको चाहिए एक्स प्लस 1 बटा एक्स। तो इसके लिए क्या करोगे, हमको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 3x स्क्वायर प्लस में 1 बराबर 0, तो x से डिवाइड करते हैं, तो x से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा x, यहाँ 3, यह हो जाएगा आपका 1 बटा एक्स, है ना, यह प्लस में 3 उधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस में 3। अब निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब बराबर आपको क्या सिखाए हैं? तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब बराबर हम आपको सिखाए हैं एक्स प्लस 1 बटा एक्स का होल क्यूब, प्लस है तो माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बटा एक्स। यह कितना हुआ मेरे भाई? यह हुआ माइनस में 27 प्लस में 9, यानी अगर रिजल्ट देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में 18। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइनस में 18। तो पहले हमने सोचा इस व्यंजक का मान निकालने के लिए कौन से मानों की आवश्यकता है, तो एक्स प्लस 1 बटा एक्स का। हम इसमें इसलिए इस इक्वेशन में हमने एक्स से डिवाइड किया ताकि मान एक्स प्लस 1 बटा एक्स के रूप में आए। एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर -3 हो गया, अतः एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब बराबर, जिसका मान हम आपको रटवा दिए, इतना बार बोले कि आपको याद हो जाना चाहिए। एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब बराबर एक्स प्लस 1 बटा एक्स का होल क्यूब, प्लस है तो -3 इंटू एक्स प्लस 1 बटा एक्स, जबकि एक्स क्यूब माइनस में 1 बटा एक्स क्यूब बराबर एक्स माइनस 1 बटा एक्स का होल क्यूब, माइनस है तो प्लस 3 इंटू एक्स माइनस में 1 बटा एक्स। अब इस टॉपिक का हो गया खात्मा। अगला टॉपिक शुरुआत नहीं करेंगे क्योंकि छेड़ने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि पूरा कंसेप्ट बताना है। टॉपिक का क्वेश्चन है मेरे पास, आगे हम और लेके आए थे क्वेश्चन, लेकिन नहीं करवाएंगे क्योंकि समय थोड़ा अभाव है। आगे जीके का भी क्लास है आज, है ना, क्योंकि थोड़ा सा बता के उस टॉपिक में छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी आज जो हम आपको छोड़ रहे हैं क्लास, वहां कहां तक छोड़ रहे हैं? प्रश्न संख्या 61, टॉपिक नंबर 3 हम आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। कल बारी है टॉपिक नंबर 4 का शुरुआत करने का, यानी प्रश्न संख्या 62 से। और जो बात आपको हम सूचना दिए हैं रीजनिंग वाले बैच के लिए, तो जितने भी आपके आसपास दोस्त मुहिम भाई बहन, है ना, कजन जो भी हैं, सभी को हिंट कर दिए, जल्द से जल्द आप लोग एडमिशन उसमें ले लीजिए। रीजनिंग वाला बैच में हम ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल जोशो जुनून से पढ़ाएंगे। जैसे मैथ्स आपको पढ़ा रहे हैं, कभी दोबारा हम बोल दिए ना कि दोबारा जिंदगी में कभी मैथ्स नहीं पढ़ना होगा, ये आखिरी पढ़ा है आपका, उसी प्रकार रीजनिंग भी आपको दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और उसमें 1 साल वैलिडिटी वाला एक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मारते रहिए, जो भी चीज का आपको टेस्ट लेना है हमको आप मैसेज करोगे, उस टेस्ट में आपको ऐड हम कर देंगे, है ना। चलिए आज का क्लास यहीं ब्रेक करते हैं। जय हिंद, जय भारत।